सर, साहब जी, आप आज यहाँ क्यों आए हैं? आज हम सभी यहाँ पर बेल्जियम सिंत्रूदन में हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी भगत भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। आज 8 सितंबर 2025 ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का इनकारनेशन डे और अवतरण दिवस है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया है, जिसमें भोजन भंडारे की व्यवस्था और सत्संग हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हमें और कुछ बता सकते हैं? जी, इस सत्संग के अंदर भोजन भंडारा और सत्संग का आयोजन तो होता ही है, उसके साथ में भोजन के अंदर जैसे पूरी, जलेबी, लड्डू, इनका प्रसाद, हलवा प्रसाद का वितरण करते हैं हम लोग और सभी भगत भाई बहन एक दूसरे के साथ प्रेम से सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। आप क्या हमें कुछ दिखा सकते हो? जी बिल्कुल, आइए आप लोगों को हम अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हम कैसे सत्संग का और भोजन भंडारे का आयोजन करते हैं। आइए। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सारी जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, डेकोरेशन हुए हैं इनॉग्रेशन डे के लिए। देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, न कहीं बजाने वाला है बंजारा के सो आया। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलग कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया। गरीब संतन को से कुछ थोड़ा सी इति अमर ग्रंथ साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनः निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हो। सत्संग का ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, मोकू का ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना धीरत में ना मूरत में ना एकांत निवास में, तप में नाम वास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, आस में, नाम कुटी भवर गुफा में सब बधाइयाँ जी।
संग ते भोग गुरानो लगिया सुख देना दुख मेटना सुख संग ते भोग गुरानो लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं पहुँचेंगे महाराज के रूप में आए कबीर परमेश्वर के सामने चुनौतियां हूबहू वैसी ही थी जैसे उन्होंने 600 वर्ष पूर्व काशी में सहन की थी। बस उनका प्ररूप बदल चुका था। पर कबीर तो कबीर ही है, न तब हार माने थे और न आज मानने वाले। घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा और सब जगह परमात्मा के सतनाम का, दो अक्षर के नाम का होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को, अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है। तो याद कोई आपको राइटर चलो पूछते हैं इसकी बच्ची से यहाँ क्या कर रहा है। हेलो, नमस्ते। आपका नाम क्या है? सानिका। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर आए कोरोनेशन, संतापति महाराज का कोरोनेशन डे। आपने आज क्या करा? आज हम यहाँ पर हमने सत्संग देखा था संतापति महाराज का, और हमने भोग लगाया, और हाँ, फिर आपने भोग के अंदर क्या खाया? हमने जलेबी, लड्डू और पूरी और चने में खाया। नमस्ते मैम। सर साहेब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति मल्ला है। आप यहाँ पर आज बेल्जियम नाम पे क्यों आए हो? आज हमारे गुरु जी का 75th इनकारनेशन डे है और इसी को सेलिब्रेट करने आए हैं हम। अभी आपने बोला इनकारनेशन डे, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इनकारनेशन डे का मतलब होता क्या है? इनकारनेशन डे का मतलब होता है अवतरण दिवस। आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, इसलिए हम आज इसको कभी परमात्मा जी हमारे गुरु जी के रूप में आए हुए हैं, इसलिए हम इस डे को मनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विष्णु जी के अवतार थे राम जी और कृष्ण जी, वैसे ही कबीर परमात्मा के अवतार है सदगुरु रामपाल जी महाराज, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन को हम सबसे पहले भोग की आरती करते हैं, उसके बाद एक घंटे का सत्संग होता है, उसके बाद भंडारा होता है। ऐसे हम इस डे को मनाते हैं। आप इतने यंग हो और आप अभी भक्ति लाइन में इस उम्र में कैसे जुड़ गई? क्योंकि कहते हैं भक्ति तो बुजुर्गों को करनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है ना, तभी उसको नाम दीक्षा दे देना चाहिए उसी को, क्योंकि हमें अपना आयु का पता ही नहीं है। इस काललोक में हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो इस वजह से ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप ये सोचो कि मैं बुजुर्ग होकर भक्ति करूँगा। तो इस वजह से मैं भी इस एज में गुरुजी की दया से गुरुजी ने अपने शरण में लिया मुझे। पर जैसे हम देखते हैं आजकल का युवा तो डांसिंग क्लब्स वगैरह में ज़्यादा शौक रखते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो काल का लोक है, और यहाँ पे हम पहले मैं भी ऐसी थी, मेरे को भी डांस करना बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत डांस करती थी और स्कूल वगैरह में फंक्शन में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी मैं भी। पर जब से मुझे सदगुरु जी ने अपने शरण में लिया है, उनका जब सत्संग सुना, जब उनसे मुझे ज्ञान मिला है, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। और हमारे गुरुजी बाणी बोलते हैं कि नाचे गाने गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। इसका मतलब ये है कि अगर नाचने गाने से भगवान मिलते तो लोग तपस्या क्यों कर रहे होते या भगवान की पूजा क्यों कर रहे होते, सारे नाच गाना ही करते। तो इस वजह से और जिसको परमात्मा मिलता है उसको मेरे सब तो रोना ही आता होगा अंदर से। हमें इसलिए रोना आता है क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सत्य का साक्षात्कार करा दिया है अपने ज्ञानों से, हमारे शास्त्रों से हमें दिखा दिया कि हम कहाँ से आए थे, हम यहाँ पे दुख क्यों भोग रहे हैं और हमें इतनी पीड़ा यहाँ पे क्यों हो रही है। हमें सब कुछ परमात्मा ने दिखा दिया है और अपनी सद्भक्ति दे रखी है। तो उसी वजह से हमें रोना आता है बहुत ज़्यादा कि लाइक परमात्मा आपने कैसी दया करी, कैसे हमें अपने शरण में लिया और कैसे सद्भक्ति दी हमें। जी धन्यवाद। सत साहेब। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।